मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। जरा गौर फरमाए, साहिर लुधियानवी साहब की ये नज़म आज सिर्फ एक शायर का एहसास नहीं बल्कि हजारों तलबा की कहानी बन चुका है। कभी तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं होता था बल्कि बेहतर इंसान बनना होता था। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा जाता था ताकि वो तहजीब, अखलाक, इंसानियत और साथ मिलकर जीने का सलीका सीखें। हर बच्चे ने एक बात जरूर सुनी होगी, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लेकिन आज ये सोच धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज तालीम का मतलब सिर्फ एक सवाल रह गया है, क्या इस डिग्री से नौकरी मिलेगी। और ये तब्दीली यूं ही नहीं आई। आज किसी स्टूडेंट से कोई ये नहीं पूछता कि उसने क्या सीखा। हर जगह सिर्फ दो सवाल होते हैं, क्या कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब मिली। कश्मीर में नौकरी, खासकर गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ रोजगार नहीं, इज्जत, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कई बार रिश्तों का भी पैमाना बन चुकी है। इसी सोच ने तालीम को एक मार्केट बना दिया है जहां डिग्री की कीमत उसके इल्म से नहीं बल्कि उसकी सैलरी से लगाई जाती है। हर साल हजारों स्टूडेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च में अपनी जवानी लगा देते हैं, लेकिन डिग्री के बाद उनका इस्तकबाल अक्सर खामोशी करती है। फिर वही सवाल, अभी तक बेरोजगार हो, इतनी पढ़ाई करके हासिल क्या हुआ। ये सिर्फ सवाल नहीं, धीरे धीरे जख्म बन जाते हैं। और इसीलिए आज कई स्टूडेंट्स ये नहीं पूछते कि तालीम उन्हें कितना बेहतर इंसान बनाएगी, बल्कि ये पूछते हैं कि जब मुस्तकबिल ही नहीं तो इतनी पढ़ाई क्यों। यही वजह है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लगातार कम होते रहे हैं। सवाल ये नहीं कि स्टूडेंट्स तालीम छोड़ रहे हैं, नाज़रीन, सवाल ये है कि कहीं तालीम ने स्टूडेंट्स को तो नहीं छोड़ दिया। हमने कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज खोली, नए कैंपसेस तैयार किए, लेकिन ऐसी इकोनॉमी नहीं बना सके जो इन ग्रेजुएट्स को रोजगार दे सके। स्टूडेंट्स ने ये बात पॉलिसी मेकर्स से पहले समझ ली है। उन्होंने सालों की पढ़ाई का हिसाब लगाया और खामोशी से दूसरे रास्ते चुन लिए। और क्या हम उन्हें कसूरवार ठहरा सकते हैं? जब पीएचडी होल्डर्स नौकरी के लिए तरसते हो, जब हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स अपनी फील्ड से बिल्कुल अलग काम करने पर मजबूर हो, तो छोटे स्टूडेंट्स भी तालीम की अहमियत पर सवाल उठाएंगे ही। लेकिन एक और बड़ा मसला है। सोचिए, एक स्टूडेंट ने क्लास 11 से लेकर पीएचडी तक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज, फिलोसफी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, लेकिन जब वही स्टूडेंट जेके एसएसबी का एग्जाम देता है तो उसके पेपर में मैथमेटिक्स, साइंस, अकाउंटेंसी और कंप्यूटर साइंस होती है। आखिर क्यों? जिस स्टूडेंट ने 10 साल सोसाइटी को समझा, उसे अकाउंटेंसी क्यों पूछी जाती है? जिसने एजुकेशन में पीएचडी की, उसे टीचिंग और लर्निंग पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? अगर गवर्नमेंट खुद इन सब्जेक्ट्स की कदर नहीं करती तो फिर स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए ही क्यों जाते हैं? ये सिर्फ सिलेबस का मसला नहीं है नाज़रीन, ये स्टूडेंट्स के भरोसे का मसला है। और एक और सच का सामना भी करना होगा हमें, वो ये है कि कभी कहा जाता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज इज्जत, हेल्थ केयर, घर और एक बावकार जिंदगी, सब कुछ पैसों से जुड़ा हुआ है। जब प्राइवेट सेक्टर मजबूत ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप के मौके कम हो और गवर्नमेंट जॉब ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी का इकलौता जरिया बन जाए, तो स्टूडेंट्स और करेंगे भी क्या? इसलिए तालीम और रोजगार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है नाजरीन। हर साल ग्रेजुएट्स के लिए उनके फील्ड के मुताबिक जॉब्स होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का सिलेबस भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मुताबिक बदलना होगा। लेकिन नाजरीन, जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की भी नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं, क्रिटिकल थिंकर्स, एथिकल लीडर्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और जिम्मेदार शहरी तैयार करने होंगे। असल में तालीम के दो मकसद होते हैं, एक बेहतर इंसान बनाना और दूसरा इज्जत के साथ रोजगार देना। आज अफसोस की बात यह है कि पहला मकसद कहीं खो गया है और दूसरा भी हर स्टूडेंट तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए आज हमारे पास ग्रेजुएट्स तो पहले से ज्यादा हैं, लेकिन उम्मीद पहले से बहुत ज्यादा कम है। तालीम कभी सिर्फ वर्कर्स पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि थिंकर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट्स और जिम्मेदार शहरी पैदा करने के लिए थी। अगर हम तालीम की कीमत सिर्फ सैलरी से नापते रहे तो कल हमारे पास डिग्रीज तो होंगी मगर उम्मीद नहीं होगी। और शायद आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि स्टूडेंट्स कॉलेजेस क्यों छोड़ रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या तालीम आज भी उन्हें मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है या सिर्फ एक डिग्री उनके हाथ में दे रही है। और जाते जाते नाजरीन, साहिर लुधियानवी साहब की एक और लाइन कहूंगी, वो ये है कि समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।